जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री हरि ने योग माया से देवकी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए कहा था। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। आज रसपान कीजिए भगवान का अवतार, गोकुल गमन, पूतना वध, शकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, गोपों का वृंदावन गमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का बछड़े चराने का वर्णन। ये वर्णन बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर है। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। मुनियों ने जब व्यास जी से भगवान के अन्य अवतारों के बारे में जानने के लिए निवेदन किया, तब व्यास जी कहने लगे, देवाधिदेव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योगमाया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। फिर तीनों लोगों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तवन करने लगे। देवतागण बोले, हे देवी, तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या, सुधा और ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इससे पहले के अध्याय में जहां पर आपने एक जगह पर श्रावण मास का नाम सुना था कि भगवान कृष्ण का जन्म श्रावण मास में हुआ था, वहां पर उसका अर्थ भाद्रपद समझना चाहिए। जहां अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से मास का आरंभ माना जाता है, वहां की मास गणना को दृष्टि में रखकर श्रावण मास कहा गया है। और जहां कृष्ण पक्ष से मास का आरंभ होता है, वहां वह तिथि भाद्रपद मास में ही होगी। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। फिर वह शुभ समय भी आ गया जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्यदेव का देवकी रूपी प्रभात बेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। तब इस शुभ अवसर पर संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्व वचनों में भगवान का स्तवन किया। कंस से भयभीत होकर कहने लगे, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हे देव देवेश्वर, मैंने जान लिया कि आप साक्षात भगवान हैं, परंतु हे देव, आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, ये बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। देवकी भी कहने लगी, जिनके अनंत रूप हैं कि संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं और जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले हे देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृतांत कंस न जानने पाए, ऐसी कृपा कीजिए। तब देवकी वासुदेव से श्री भगवान इस प्रकार कहने लगे, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र पाने की अभिलाषा से जो मेरा स्तवन किया था वो आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिवरों, यो कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर घर से बाहर निकल गए। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से ही अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। ये देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फणों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना जी बह रही थी।
उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक ही होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना जी को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को ही नहीं जान सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थीं, वे सब के सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी थीं। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत ही वापस लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा मेरे नीलकमल के समान श्याम सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी के बिस्तर पर उसे सुलाकर पहले की तरह ही मौन बैठे रहे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस से निवेदन कर दिया। कंस ने भी तुरंत ही वहां आकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रुंधे हुए कंठ से छोड़ दो, छोड़ो इसे, ऐसा कहकर उसे रोकती ही रह गई, मगर कंस ने उनकी एक नहीं सुनी और कंस ने देखते ही देखते उस कन्या को एक शिला पर दे मारा, किंतु वह आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहने लगी, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे तो प्रकट हो ही चुके हैं। देवताओं के सर्वस्व भूत वे श्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। ऐसा कहकर देवी कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग से चली गईं। उनके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केशी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि अन्य सभी वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ किया है, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयास कर रहे हैं कि जानकर मुझे हंसी आ रही है। फिर भी दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयास करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े उसे यत्नपूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मार डाले। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक प्रकट हो चुका है। आप लोग दुख मत कीजिए, आपके बालकों की भविष्यता ऐसी ही थी। आयु पूरी होने पर भला कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना देकर कंस ने उन दोनों के ही बंधन खोल दिए और उन्हें सभी प्रकार से संतुष्ट किया। फिर वह अपने महल के भीतर चला गया। उधर बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद के छकड़े के पास आए। नंद बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ है, ये सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में आपको पुत्र हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा। जिसके लिए यहाँ आए थे वो काम पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहां रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने ही पुत्र की भांति लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर सामान लादकर वहां से तुरंत ही चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कान्हा को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिसके मुख में अपना स्तन डालती थी उस बालक का शरीर क्षण भर में ही निर्जीव हो जाता था।
श्री कृष्ण ने उसके स्तनों को दोनों हाथ से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित उसका दूध पीना प्रारंभ कर दिया। उस राक्षसी के शरीर के नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए और वह जोर जोर से कराहती हुई धरती पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया था। पूतना की चित्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। ये देखकर माता यशोदा भय के मारे थर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया। नंद ने भी गाय का गोबर लेकर श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ के अग्रभाग पर रखी हुई ये पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे उदर की रक्षा भगवान विष्णु तथा जंगा और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करें, जो एक ही क्षण में वामन से विराट बन गए और तीनों पगों से सारी त्रिलोकी को नापकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे वामन भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करें। मुख, बाहु, प्रबाहु अर्थात कोहनी के नीचे का भाग, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करें। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में अर्थात कोणों में, ऋषिकेश आकाश में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वस्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर अत्यंत भय और आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ किए और उनका एक पैर छकड़े से छू गया, जिसके हल्के से आघात से ही वह भारी छकड़ा उलटकर गिर गया। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों ने पूछा, आखिरकार किसने इस छकड़े को उलट दिया? वहीं पर कुछ बालक भी खेल रहे थे। उन्होंने कहा, इसी बच्चे ने गिराया है जो इस छकड़े के नीचे सोया हुआ है। ये सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद गोप ने अत्यंत विस्मित होकर उस बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा भी आश्चर्यचकित होकर टूटे फूटे भाणों के टुकड़े और छकड़े की दही, फूल, फल और अक्षत से उनकी पूजा करने लगी। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपे छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते समय परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रख दिया। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल से चलने के कारण उन दोनों घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी और वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घुमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में चले जाते, कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और अत्यंत चंचलता दिखाया करते। एक दिन जब मैया यशोदा उन्हें किसी प्रकार से रोक नहीं सकी, तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें ऊखल से बांध दिया। फिर कहने लगी, ओ चंचल, तू बहुत उधम मचा रहा था, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो जा। ऐसा कहकर यशोदा अपने काम काज में लग गईं। जब यशोदा घर के काम धंधे में फंस गईं, तभी कमल नयन श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच में से जा निकले। ये दोनों वृक्ष जुड़वा उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखली को जैसे ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर धरती पर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़ी जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़े आए। आने पर सबने देखा
वे दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं और उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके खुले हुए मुख में थोड़े से नन्हे से दांत झलक रहे हैं। उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई है। उदर में दाम यानी कि रस्सी बंधने के कारण श्री कृष्ण की दामोदर के नाम से प्रसिद्धि हुई। फिर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, उद्विग्न होकर आपस में सलाह करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यह नाश के कारण अनेक उत्पात देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिर जाना आदि। अतः अब हम विलंब न करके शीघ्र ही यहाँ से वृंदावन को चल सकते हैं। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पात ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र चलो, विलंब मत करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ सभी लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चल रहे थे। ब्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में ही कौवे आदि पक्षियों से व्याप्त हो गया। लीला पूर्वक सब कार्य करने वाले भगवान कृष्ण ने गौओं के अभ्युदय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इसलिए अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब और वर्षा काल की तरह नई नई हरी हरी घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गौओं का समुदाय चारों ओर से अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर बस गया। फिर बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे, अर्थात वे ग्वाला बन गए। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली फूलों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छेदों से तरह तरह की ध्वनि निकाला करते। दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में विचरण किया करते। कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते और खेलते और कभी दूसरे ग्वाल वालों के साथ बालोचित क्रीड़ाएं करते फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वे उस महाब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया। मेघों की घटा से संपूर्ण आकाश ढक गया। निरंतर धारावाह वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थी। पानी पड़ने से नई नई घास उगाई थी। स्थान स्थान पर वीर बहुटियों से पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणियों की ढेरी शोभा पाती है, ठीक उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। जैसे नूतन संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्यों के मन कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर से बहने लगा। संध्या होने पर महाबली बलराम और श्री कृष्ण इच्छानुसार ब्रज में लौट आते और अपने समवयस्क अर्थात अपने हम उम्र ग्वाल बालों के साथ देवताओं की तरह क्रीड़ा किया करते थे। अभी आपने एक शब्द सुना, वीर बहुटी। वीर बहुटी के बारे में क्या आप जानते हैं कि वीर बहुटी क्या होती है? अगर आप जानते हैं तो आप ये भी बताइएगा कि हो सकता है आपके यहाँ इसको किसी और नाम से जाना जाता हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर नहीं जानते हो तो मुझे बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको वीर बहुटी के बारे में बता सकूं। उम्मीद है ये कथा भी आपको पसंद आई होगी।